बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मूरत टीवी। जैसा कि आप सबको पता है कि मूरत टीवी का कंटेंट मूरत है, मीन ट्रांसजेंडर है और इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसी शख्सियत, कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी जो हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को फैसिलिटेट कर रही हो और उनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही हो, हम उन्हें आपसे ज़रूर मिलवाते हैं। और आपके साथ-साथ हमारी ट्रांस कम्युनिटी भी इससे मुस्तफ़ीद होती हैं, क्योंकि हमारे प्लेटफ़ॉर्म से ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में ख्वाजा हज़रात इस तरह की बहुत सारी सहूलियात से फ़ायदा उठा चुके हैं। तो नाज़रीन, तमहीद को हम शॉर्ट करते हैं और आते हैं हम अपने मेन पॉइंट की तरफ, आज की शख्सियत की तरफ। और आज की हमारी ख़ुसूसी मेहमान हैं विक्टिम सपोर्ट सर्विस की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर लुबना सफ़ीर साहिबा। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर लुबना सफ़ीर साहिबा से और उनसे पूछते हैं वो किस तरह से आम आवाम और हमारी ख्वाजा सरा बरदरी को फैसिलिटेट कर रही हैं और मज़ीद इसको कैसे बेहतरी की तरफ हम ला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी दूर से तशरीफ लेके आई। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई, शी इज़ फ्रॉम मानसेरा, केपी से। तो उसके लिए हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम कहते हैं। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप छोटी सी उम्र में माशाल्लाह से साइकोलॉजिस्ट हैं और आप इतनी इतनी अच्छी मैंने देखा है इनिशिएटिव्स ले रही हैं और अभी भी अब लाहौर आई हैं और सेमिनार्स अटेंड किए हैं आपने और यूथ के लिए आप इतना काम कर रही हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लिए आप इतना काम कर रही हैं, वल्नरेबल कम्युनिटीज़ के लिए आपको हम बढ़ चढ़ के पेश पेश पाते हैं और ख्वाजा सरा बरादरी को भी फैसिलिटेट कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें एकदम से इतनी छोटी सी उम्र में आपको कैसे ख्याल आया? जब मैंने ये सब्जेक्ट रखा साइकोलॉजी, तो मैंने यही सोच के रखा था कि मैं ऐसा सब्जेक्ट रखूँ जिससे मेरी लोकल कम्युनिटी को फ़ायदा हो। और जब मैंने ये अपनी डिग्री कंप्लीट की साइकोलॉजी में, तो मुझे यही शौक था इस बारे में कि मैं इसको सर्व करूँ अपनी कम्युनिटी में। तो फिर मैंने अपने एरिया से स्टार्ट लिया और उसमें मैंने देखा जो हमारे एरिया में जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जिन लोगों के साथ हैं, चाहे वो बच्चे हैं, वो बड़े हैं, जिस जेंडर से भी हैं, आपकी कम्युनिटी से हैं, हमारी कम्युनिटी से हैं। तो जब मैंने वहाँ पे देखा, क्योंकि वो कल्चर इस तरह का था, एरिया ऐसा था, तो वहाँ पे बड़ी ज़रूरत थी इन चीज़ों की। तो मैंने फिर, क्योंकि मैं बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ इरफान न्यूरो साइकेट्री हॉस्पिटल में। हम लोगों ने फिर इनिशिएटिव लिया, एक पुलिस डिपार्टमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया, जिसमें हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम है विक्टिम सपोर्ट सर्विस। इसका बेसिकली थीम या जो इसका एजेंडा है वो ये है कि हमने अपनी वल्नरेबल कम्युनिटी को सर्व करना है, उनको साइको सोशल सपोर्ट देनी है। उसमें जो मेन होते हैं वो हमारे पास चाइल्ड हैं, चाइल्ड कम्युनिटी है, चाइल्ड है, इसमें चाइल्ड अब्यूज़ पे हम काम करते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस पे। मैं एज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इस टीम को लीड कर रही हूँ और इसमें मेरे साथ टीम है और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इसमें काम करें, मेल फीमेल। और हम अपने पूरे एरिया में जो भी ऐसे केसेस जिसमें चाइल्ड अब्यूज़ होता है, सेक्सुअल एंड फिजिकल अब्यूज़, उस तरह के बच्चों को डील करते हैं विद साइको सोशल सपोर्ट एंड विद मॉरल सपोर्ट। और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी आप डील करती हैं और क्योंकि मैं समझती हूँ कि केपी के जैसे इलाके में जहाँ पे नॉर्म्स बड़ी टफ हैं, बड़ी रेस्ट्रिक्टेड हैं, तो ऐसे एरिया में आए दिन हम देखते हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को वायलेंस का और तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए आपने क्या लाए अमल तैयार किया है? इसको भी जब मैंने इनिशिएटिव लिया इसका, तो इसमें जो है मैं बिल्कुल अकेली थी और हमारा जो बेसिक थीम था वो चाइल्ड अब्यूज़ था। लेकिन जब मैंने कम्युनिटी में सर्व करना शुरू किया, तो मुझे बहुत सारे इश्यूज़ सामने नज़र आए। तो उसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी थी जो अफेक्ट हो रही थी, क्योंकि हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हैं और जो जिन इश्यूज़ से हम फेस करते हैं, जिन प्रॉब्लम्स को सेम ट्रांसजेंडर्स भी उस चीज़ को फेस कर रहे होते हैं। तो मैं, क्योंकि विक्टिम सपोर्ट सर्विस में जस्ट रिपोर्टेड केसेस जो होते हैं उनको डील करती हूँ, जो नॉन रिपोर्टेड केसेस हैं वो थाउजेंड्स ऑफ नॉन रिपोर्टेड केसेस हैं जिन तक अभी तक हमारी रिसाई भी नहीं हो तो सकती। कैसे आप उन तक एक्सेस करती हैं? तो उसके लिए फिर मैं डिफरेंट एरियाज़ में, इदारों में जाती हूँ। फॉर एग्जांपल दारुल अमान के विजिट्स करती हूँ, इसी तरह से ऑर्फनेजेस के विजिट्स करती हूँ,
तो वहाँ से फिर मुझे ऐसे विक्टिम्स तक मेरी रसाई हो जाती है। और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आप डेरा टू डेरा एक्सेस करती हैं? ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ को भी जो मेरे पास जो नॉन लोग हैं, नॉन पर्सन्स हैं, उनके थ्रू जो है मैंने एक्सेस की है उनकी, और उनके भी काफ़ी इश्यूज़ मैंने देखे हैं। और कुछ का डायरेक्टली एक्सपोज़र मेरे साथ हुआ है, सडनली हो जाता है, एक्सीडेंटली हो जाता है, या फिर वो प्रॉपर्ली किसी केस के सिलसिले में या अपने किसी लीगल इशू के सिलसिले में, अगर मेरे डीपीओ ऑफिस, क्योंकि मेरा ऑफिस डीपीओ ऑफिस में है, तो वहाँ पे जब आ जाते हैं तो मेरे साथ उनका एक्सपोजर हो जाता है। बहुत खुशी हुई ये जान के कि केपी के जैसे इलाके कहना मुझे मजबूरन इसलिए कहना पड़ा कि आपको भी पता है कि वहाँ पर क्या हालात चल रहे हैं, और आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप ये अगर साल 2-3 साल पीछे चले जाएं तो मैं एक रिपोर्ट देख रही थी कि 100 के करीब जो है वो हादस राव को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया, और बेशुमार ऐसे हैं जो कि इंजर्ड हुए और जो हरासमेंट का जिन्हें सामना करना पड़ा, बल्कि आए दिन हर स्टेप पे, हर कदम पे ही सामना करना पड़ता है। तो आप नहीं समझते कि जो लोग बेचारे किसी ना किसी मौजूदाना तौर पर बच जाते हैं, वो एक डिप्रेशन में चले जाते हैं और एक स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में आप जैसी शफी डॉक्टर का साथ हो तो किसी हद तक उनको डिप्रेशन और स्ट्रेस से निकालने में हमें मदद मिलेगी। मैंने ये बहुत अपने अहम बात की है। इस बारे में मैं ये कहूँगी कि जो केपी का एरिया है, क्योंकि वो पठान कम्युनिटी है, थोड़ा स्ट्रिक्ट कल्चर है। अब जिस तरह से आप बात कर रही हैं, तो वहाँ पे अब थोड़ा चेंज आ रहा है। अब चेंज इस तरह से आ रहा है कि अब वो हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर रहे हैं सब चीज़ों को। तो जहाँ तक बात आई हरेसमेंट की और वायलेंस की, तो उसमें वाक़ई में ट्रांस कम्युनिटी जो है वो अफ़ेक्ट है। और वो वैसे भी जिस एरिया में भी आप देखें तो वो आप डिस्क्रिमिनेशन की वजह से बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट हो रही होती है, उनकी मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा अफ़ेक्टेड होती है, क्योंकि वो निग्लेक्ट हो रहे होते हैं, बिल्कुल, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में होते हैं। और क्योंकि आपके पास देखा जाए तो उनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, बेस्ट सीट्स नहीं होती। ये गवर्नमेंट लेवल पे मतलब करना चाहिए कि इनको भी एक प्रॉपर्ली लीगल एक हर चीज़ फैसिलिटेट करना चाहिए। सिमिलरली पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से मैं बात करूँगी तो वहाँ पे अब प्रॉपर्ली इनको ट्रीट किया जाता है अच्छे से। मैंने खुद देखा है, मैं क्योंकि जब ऐसे कुछ केसेस हैं जिनको आपने डील किया हो और उनको परसू किया हो आपने, बाकायदा पुलिस में उनकी एफआईआर दर्ज करवाई हो, उनको कुछ सपोर्ट की हो, उनको कुछ फेवर बिल्कुल, दिलवाई हो? मैंने 1-2 केसेस ऐसे देखे हैं जो इस तरह के थे, जिनमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या ट्रांसजेंडर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा उनको फेस करना पड़ा वायलेंस को। और फिर वो अपनी एफआईआर उनकी दर्ज करवाई गई, डीपीओ साहब ने उनको सुना, उनकी प्रॉपर्ली उनको सपोर्ट किया, एक्शन लिया, और फिर उनको फिर बाद में मेरी तरफ भेजा गया, और फिर मैंने उनको साइकोलॉजिकली हेल्प आउट किया इस चीज़ में, काउंसलिंग किया उनको, उस डिप्रेस्ड स्टेट से मैंने बाहर निकाला। तो काफ़ी हद तक वो जो है नॉर्मल हो गए इस हालत से। तो मैं समझती हूँ कि डिप्रेशन जो है ये भी एक मर्ज है, और वो बहुत सारे लोग इसको मर्ज नहीं मानते। आपका क्या ख्याल है? आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं। मैं ये कहती हूँ कि हम आजकल के दौर में देखा जाए तो डिप्रेशन सबसे स्ट्रॉन्ग, या सबसे आप कह सकते हैं कि टॉप पे बीमारी जो है कंसिडर की जा रही है, क्योंकि डिप्रेशन बहुत बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह बहुत सारी है, लेकिन अगर हम छोटे लेवल पे इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दें या अंडरस्टैंड कर लें, तो मेरे नहीं ख्याल में कि हम मज़ीद डिप्रेशन की तरफ जाएँगे। तो हम थोड़ा सा भी डिस्ट्रेस की तरफ जाते हैं, या किसी भी थोड़ा सा हम लोग हमारे अंदर सिम्टम्स जैसे शो, हम ये सोचकर किसी साइकियाट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट नहीं करते कि हर बंदा ये कहेगा कि ये पागल है। ये स्टिग्मा हमारा सोशल स्टिग्मा है जो सोसाइटी ने हमें बना दिया है, और स्टीरियोटाइप कर दिया है इसको। तो इस वजह से जो है हम कंसल्ट नहीं करते और हमारे इश्यूज पे ज़्यादा हो जाते हैं, और वो इश्यूज जो है फिर कन्वर्ट हो जाते हैं डिफरेंट हमारी सोशल वायलेंस में, और फिजिकल डिसीजेज भी बढ़ती हैं डिप्रेशन से, मैंने सुना था। बिल्कुल। आप देखा जाए तो जितने भी क्रॉनिक डिजीजेस है ना, उनकी जो रूट कॉज है ना वो डिप्रेशन ही है। तो नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा मर्ज है और इसको बिल्कुल लाइट नहीं लेना चाहिए, और इससे बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, और मेरे ख्याल में इसको इसकी रूट कॉज से पकड़ लिया जाए तो फिर
नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती कि जो सोशल इश्यूज़ और जो आजकल के हम लोग माशरे में हालात देख रहे हैं, और जिस तरह का वायलेंस, तशद्दुद और बीमारियाँ और हर तरफ डिप्रेशन ही डिप्रेशन है, इन सब चीज़ों की वजह स्ट्रेस है। बिल्कुल स्ट्रेस है। सबसे मेन मेरे ख्याल मैं जहाँ तक, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं समझी हूँ मेन जो बेस है वो रीज़न स्ट्रेस है, उसके बाद डिप्रेशन है, और ये फिर बढ़ता बढ़ता मुख्तलिफ बीमारियों में फैल जाता है। मेरे ख्याल में कि जब भी आप किसी फील्ड में हो या आपकी जो भी एक्सपर्टी हो, तो आप हमेशा ये सोचो कि आप ये मत सोचो कि आपने अर्न कैसे करना है, आप ये सोचो कि आपने अपनी सोसाइटी को कैसे सर्व करना है। एजुकेशन एक्चुअली ये होती है कि आपने जिस फील्ड में आपकी एक्सपर्टी है उससे आपकी सोसाइटी को क्या फ़ायदा हो रहा है। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी अर्निंग ये होती है। मैं समझती हूँ कि एक कामयाब और एक अच्छा इंसान कहलाने के लायक ही वो शख्स है जो ऐसे सोचे जैसे आप सोच रही हैं। डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि डिप्रेशन को कम कैसे किया जा सकता है, इसका क्या इलाज है? देखिए, जब जैसे कि मैंने बताया कि सबसे जो हमारी मेन इशू है वो डिप्रेशन है। हर तरफ क्योंकि स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो डिप्रेशन को कम करने का सबसे मेन जो तरीका है ना, वो ये है कि आपकी सोच है, आपकी एक्सेप्टेंस है। आप कभी भी आप जब कंपैरिजन करते हो, मोस्टली जो इश्यूज आ रहे हैं वो कंपैरिजन की वजह से आ रहे हैं। आप कंपैरिजन करते हो अपनी पर्सनैलिटी का या अपने प्रोफेशन का या अपने एरिया का किसी दूसरे के साथ, तो आपकी थॉट्स चेंज हो जाती हैं। आप उस तरह से सोचते हो और फिर जब आप अचीव नहीं कर सकते हो तो आप डिप्रेस हो जाते हो। लेकिन ये भी तो है ना कि आपने आगे बढ़ने के लिए आपको कॉम्पिटिटर तो बनना पड़ता है, कंपैरिजन तो करना पड़ता है, अदरवाइज हम तो फिर पीछे ही रह जाएंगे कि बस ठीक है जहाँ हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल कंपैरिजन देखा जाए कि किस चीज़ में आप कर रहे हो, क्योंकि जब आप किसी ऐसी चीज़ में कंपैरिजन करते हो जिसको आप अचीव नहीं कर सकते, तो आप हमेशा होपलेसनेस की तरफ जाओगे। आप अपने अपॉर्चुनिटीज़ को, अपनी बैकग्राउंड को, अपनी हर चीज़ को देखते हुए कंपैरिजन करें और अपने जो जितने भी चैलेंजेस हैं उनको फेस करना सीखें। जब आप चैलेंजेस को फेस करोगे, एक्सेप्ट करके चलोगे किसी चीज़ को, तो आपकी सोच चेंज रहेगी। जब आपकी सोच चेंज होगी तो आप कभी भी, क्योंकि डिप्रेशन जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सोच की वजह से आती हैं। जब हम पॉजिटिव सोच रखते हैं, अपनी सोच अगर हमारी पॉजिटिव है तो आप प्रॉपर्ली हेल्दी रहेंगे। बल्कि मैं समझती हूँ कि नेगेटिव थिंकिंग जो है, नेगेटिव थॉट्स जो हैं, उनको, बल्कि नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव लोगों को अपने पास ना भटकने दें। कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं और ये जो सोचें हैं मनफी, ये इंसान को ना सिर्फ आगे बढ़ने से रोकती हैं बल्कि आपको डिप्रेशन का शिकार करती हैं, और उसके बाद मुख्तलिफ मौजी अमराज का आप शिकार होते हुए नजर आते हैं। तो नाजरीन, जाते जाते मैं इस चीज़ को, इस सारे आज के टॉपिक को कंक्लूड करना चाहूँगी और एक छोटा सा मैसेज कन्वे करना चाहूँगी कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, क्योंकि जो नेगेटिव सोच है, कंपटीशन ज़रूर कर रहे हैं लेकिन वो सिर्फ कंपटीशन की हद तक, लेकिन वो जेलस और हसद की हद तक उसको ना लेके जाएं कि उसके बाद आपको पता है बहुत सारी सोशल इश्यूज जन्म लेते हैं। आए दिन हम अखबारात में देखते हैं, मीडिया पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे भाई भाई को कत्ल कर रहा है, बाप बेटे को कत्ल कर रहा है, दोस्त दोस्त को कत्ल कर रहे हैं, और अगर कोई कुछ भी ना कर सके तो वो फिर एंड में खुद सुसाइड कर लेता है। तो इन सारी जो रीज़न है, इन सब की जो वजूहात हैं, वो स्ट्रेस है और डिप्रेशन है। प्लीज़ अपने आप को स्ट्रेस में मत लेके जाएं, कूल डाउन रहें, काम डाउन रहें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि खुशियाँ बखेरें और खुशियाँ बांटें, लोगों के दुखों को समेटें, और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो चिल रहे। तो ये केपी वालों के लिए और हज़ारों वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि डॉक्टर लुबना साहिबा आप लोगों के पास हैं। हमारे से तो दूर है, हम तो पंजाब से हैं, तो लेकिन मैं, मेरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो लोग देख रहे हैं और डॉक्टर लुबना साहिबा की सर्विसेज से फ़ायदा उठाना चाहते हो तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह डॉक्टर लुबना साहिबा का नंबर आपके साथ शेयर कर देंगे। तो उम्मीद है नाजरीन आपको भी आज का ये स्पेशल प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। हमें फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का हमारा स्पेशल ऑन साइकी ये प्रोग्राम कैसा लगा, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो हमें पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारा मज़ीद अच्छा काम करने को दिल चाहता है। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए मुझे और आज की हमारी खसूसी मेहमान को। फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई अच्छी काविश और एक अच्छी सोच के साथ। अल्लाह ने के बाद।